नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि नमामि गंगे प्रोग्राम आखिर है क्या और ये कब शुरू हुआ था, इसके अंदर क्या क्या पिलर्स हैं, किन बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत पश्चिम बंगाल के महेशतला में, जो कि गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक शहर है, तो वहाँ पे 35 MLD मतलब जो 35 मेगा लीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और इस प्लांट के निर्माण हेतु हाइब्रिड PPP मोड के तहत हस्ताक्षर किया गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हस्ताक्षर है वो PPP मोड में किया गया है और इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं वो देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से संरक्षण का मिशन है जिसमें जो गंगा नदी है उसके संरक्षण की बात कही जाती है, जिसे 2 जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। मतलब ये हुआ कि इसे गंगा नदी के संरक्षण के लिए वर्ष 2014 में जून महीने के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प जैसे दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसमें प्रदूषण से मुक्ति और राष्ट्रीय गंगा जो नदी है उसका संरक्षण किया जा सके, ये दोनों काम एक ही साथ हो, इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास मंत्रालय और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, ये तीनों इसमें पार्ट लेते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी जो राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह हैं उनके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन कार्य कर रहा है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसके लोग और जो जिस किसी भी राज्य से ये गंगा नदी होके बहती है उस संबंधित जो राज्य हैं वहाँ के राज्य कार्यक्रम प्रबंधन वाले समूह जितने भी हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। NMCG जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है। यह वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRA को प्रस्थापित किया। तो NMCG जो है उस पहले NGRBA था, बस नाम बदल के NMCG हो गया है और ये वर्ष 2016 में हुआ है। इसके पास 20,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्त पोषित गैर वित्त पोषित कोष है। इसमें लगभग 288 परियोजनाएं शामिल हैं। टोटल इसमें 288 परियोजनाओं को शामिल किया गया है और इसका जो टोटल बजट है वो 20,000 करोड़ का है। तो कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या क्या हैं, मतलब इस कार्यक्रम में मेन क्या क्या काम होंगे। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जो भी नालों से या फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है उन सभी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे। नदी सतह की सफाई होगी, जो नदी है उसकी सफाई की जाएगी, उसमें जो घास जम जाते हैं, जलकुंभी वगैरह, उन सबको हटाया जाएगा। जैव विविधता पे ध्यान दिया जाएगा, मछलियाँ कौन सी कहाँ पे ज़्यादा डाली जाए, कहाँ पे मछलियाँ कम हैं, तो ये पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। वनीकरण, पेड़ों को भी लगाया जाएगा। जन जागरण, औद्योगिक प्रवाह निगरानी, जो औद्योगिक फैक्ट्रियों से जो प्रवाह निकलता है उसकी भी निगरानी होगी। और गंगा ग्राम इसका मेन पिलर्स हैं। तो गंगा नदी प्रणाली एक बार देख लेते हैं कि गंगा नदी जो बेसिन है उसके बारे में। तो गंगा नदी उद्गम जहाँ पे है उसे भागीरथी कहा जाता है, जहाँ से निकलती है।
गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा पोषित होता है। तो ये जब निकलती है तो वहाँ पे इसको भागीरथी कहते हैं, और ये जो ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये एक अलकनंदा है, ये गंगोत्री से भागीरथी होके आती है और यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं। ये उत्तराखंड का देवप्रयाग है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। तो जो हरिद्वार है वहाँ पे गंगा क्या करती है, पहाड़ से निकल के जो प्लेन एरिया है उसमें आ जाती है। गंगा में हिमालय की कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि हैं। तो गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं, वो सब आके इसमें आगे मिल जाती हैं। आइए मैप पे देखते हैं। तो ये हमारे पास गंगा रिवर मैप है। तो अब शुरू करते हैं यहाँ से। जो ये सोर्स है, ये हमारा सोर्स हो गया, यहाँ से हमारी गंगा नदी निकल रही है। यहाँ पे गंगोत्री हो गया हमारा। गंगोत्री के बाद यहाँ से निकली, यहाँ पे अलकनंदा आके मिल गई। फिर ये आगे गंगा नदी बह रही है, बहती हुई इधर यहाँ पे आगे जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो कई सारी नदियाँ जो हैं वो इसके लेफ्ट साइड से आती हैं। तो इस नदी का लेफ्ट और राइट कैसे देखा जाता है, तो लेफ्ट साइड जो होती है, जिस साइड से जहाँ गिरने जा रही है, मतलब ये इधर हमारी बंगाल में गिरती है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये वाली साइड राइट रहती है। तो अब लेफ्ट साइड की जो भी नदियाँ उनका नाम देखा जाए तो शारदा, घाघरा, गोमती, राप्ती, गंडक, कोसी, ये सभी नदियाँ लेफ्ट साइड में हैं। और राइट साइड में यमुना, बानस, सिंध, पर्वती, चंबल, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं इधर। तो ये आगे चंबल जाके यमुना में मिलती है, यमुना आगे इलाहाबाद प्रयागराज जो जिसे कहा जाता है वहाँ जाके गंगा में मिल जाती है। बेतवा एक नदी हो गई राइट साइड में, केन, सोन, रिहंद पे रिहंद बांध है। आगे इधर दामोदर नदी भी मिलती है गंगा में। और ये बांग्लादेश के पास यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साथ में मिल जाती है और फाइनली यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।